Hello class 8, welcome back to your maths online classes. So we were discussing about direct variation in our last class. We have solved exercise 10a. Today we will solve questions from inverse variation. ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है. अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो वो वेरिएशन कैसा कहलाता है, इन्वर्स वेरिएशन. ठीक है, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, सो इन्वर्स वेरिएशन इज़ अपोजिट टू डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो एक्सरसाइज 10b में हमें इन्वर्स वेरिएशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं. सो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चेक वेदर x एंड y वेरी इन्वर्सली और नॉट. एक टेबल गिवन है आपको, उसमें आपको x एंड y की कुछ वैल्यूज़ गिवन है. दैट इज़ 4, 6, 3, 8, 12, 2, 1, 24. फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर बताना है कि x और y वेरीज इन्वर्सली और नॉट. ठीक है, सो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या निकालते थे, वी कैलकुलेट x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y4, x4 अपॉन y4. अगर वो इक्वल होते थे तो वहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट वेरिएशन. बट यहाँ पर हम निकालते हैं प्रोडक्ट, तो वी विल कैलकुलेट x1 इंटू y1. x1 y1 क्या निकलेगा, इसको हमने माना है 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4. ठीक है, सो x1 की वैल्यू 4 एंड y1 की वैल्यू 6, दैट इज़ 24. नाउ x2 y2 3 इंटू 8 इज़ ऑल्सो 24, x3 y3 12 into 2 that is 24, x4 y4 1 into 24 it is also 24. तो हमारी चारों वैल्यूज़ क्या आई, 24, 24, 24, 24. सो x1 y1 is equals to x2 y2 is equals to x3 y3 equals to x4 y4. So these values vary inversely. ठीक है, ये वैल्यूज़ सारी की सारी इन्वर्सली वेरी करती हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी दोनों पार्ट भी सेम है, बस मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि वैल्यूज़ आपकी अगर बराबर आती हैं तो क्या हो जाएंगी, वो इन्वर्सली वेरी करेंगी. अगर बराबर नहीं आती तो इन्वर्सली वेरी नहीं करेंगी, वहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगा. ठीक है, सेम है डायरेक्ट की तरह, बस यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था. अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट आती है तो वहाँ पर आप क्या कह देंगे साफ साफ कि इन्वर्स वेरिएशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. यहाँ पर भी टेबल गिवन है बट वैल्यूज़ मिसिंग है, वो फाइंड आउट करनी है. एक्स वाई क्या वैल्यूज़ हैं, 4, 4, 8, L, 2, M, 32 और N. और क्वेश्चन में आपसे कहता है इफ़ x एंड y वेरी इन्वर्सली फाइंड द वैल्यू ऑफ L, M एंड N. आपसे पहले कह जाए कि x और y इन्वर्सली वेरी करते हैं. ठीक है, सो एज x एंड y वेरी इन्वर्सली, तो हमें यहाँ से क्या मालूम पड़ गया, अगर वो वेरी इन्वर्सली वेरी करते हैं कि x1 y1 विल बी इक्वल्स टू x2 y2 विल बी इक्वल्स टू x3 y3 विल बी इक्वल्स टू x4 y4. इन सब के प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. वैल्यू रख लेते हैं, x1 y1 4 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू L विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू M इक्वल्स टू 32 इंटू N. ठीक है, अब आपको L, M, N की वैल्यू निकालनी, आसान हो गया.
पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एल। 4 4 जा 16, या सीधे यहाँ पर इसको नीचे ले आओ। एल क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 8। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। सो एल क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब क्या करो, इसको कंपेयर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 2 इंटू एम, और m क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2 दैट इज़ 8। ठीक है, अब 1 और 4 को कंपेयर कर लो। 16 इक्वल्स टू 32 इंटू n क्या हो जाएगा 16 अपॉन 32 दैट इज़ 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, l की 2, m की 8 एंड n की 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी आपको एज सेम एज इट इज़ lm की वैल्यू मिसिंग कर रखी है, आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल सी है, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, हाउ मैनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 42 days। ठीक है, 36 मैन किसी काम को 7 days में करते हैं, तो बताइए कि 42 days में वही काम कितने लोग करेंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है, टेबल बनानी पड़ेगी पहले। हमें गिवन है डेज, ठीक है, और हमें गिवन है नंबर ऑफ मैन। तो हमारे पास 7 days हैं, तो नंबर ऑफ मैन है 36, और हमारे पास अगर डेज हैं 42, तो नंबर ऑफ मैन हमसे पूछे हैं, तो हमने सपोज कर लेते हैं कि x है। तो पहला काम क्या है, हमें देखना कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इन्वर्स वेरिएशन का। ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ डेज 7 है तो कितने लोग काम को कर रहे हैं 36, सही बात है। अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज 42 हो गए, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए गए। तो अगर नंबर ऑफ डेज हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ मैन हमें कितने लगेंगे, नंबर ऑफ मैन हमें ऑब्वियस सी बात है कम लगेंगे, हमें कम लोगों से हमारा काम हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं कि हमारा ये एरो कैसे आ रहा है, डेज बढ़ने पर हमारे लोग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, 7 days में 36 लोग काम कर रहे हैं, तो 42 days में क्या होगा, हमारे लोग कम हो जाएंगे। तो हमारा एरो डाउन एरो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, 7, या पहले हमें लिखना पड़ेगा एज नंबर ऑफ मैन विल बी लेस, दिस इज अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, सो x1 y1 विल बी इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, x1 क्या है 7, x2 क्या है 36, सॉरी y1, x2 क्या है 42 और y2 क्या है x। अब आप बचा सॉल्व करने का काम, x क्या हो जाएगा 7 इंटू 36 अपॉन 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू 6। दैट मीन्स वी विल नीड 6 मैन टू डू द वर्क इन 42 days. Okay, so this is how inverse variation works. This is it for today. We will do some more word problem in our next video. Till then, take care. Thank you.